सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ईज़ा रसानी से एतराज़ और उमूमी शफ़क़त। हकीकत यह है कि खुदा की किसी मखलूक को, ख्वाह वो जानवर ही क्यों ना हो, ईज़ा देना और अपने नफ्स का इंतकाम लेना या किसी पर गुस्सा उतारना और नफ्स के तकाज़े से उसको अजियत पहुँचाना आपके मसलक में नाजायज़ और आपकी उफ्ताद तवा से बाइद था। उलमाए पेशावर के नाम आपने जो ख़त लिखा है उसमें आपका अपनी ज़ात के मुतालिक ये फरमाना बिल्कुल हकीकत हाल की तस्वीर है। इस फ़कीर ने कभी किसी को बिला वजह शरी एक कोड़ा भी ना मारा होगा, बल्कि बिला वजह कुत्ते को भी मारना इसकी आदत नहीं। जिस शख्स को चंद दिन भी इसके साथ रहने का इत्तेफाक हुआ है उसको ज़रूर इस बात का इल्म होगा। मुताअद्दिद वाक़यात से पता चलता है कि जानवरों को नाहक तकलीफ़ देने और उनको भूखा प्यासा रखने या उनके साथ ज़्यादती करने से आपको सख्त तकलीफ़ होती थी और आप इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मौलवी सैयद जाफ़र अली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जमालुद्दीन ने, जो शाह जवान का वकील था, एक रोज़ एक कुत्ते के सर पर तबर मारा। तबर उसके सर पे पेवस्त हो गया और कुत्ता भागा। आपने जमालुद्दीन को बहुत सरजनिश फरमाई और फरमाया कि कुत्ता दीवाना भी ना था कि मार डाला जाए। तुमने ये दीवानों की सी हरकत की कि बिला वजह जुल्म किया। तुम खुदा से नहीं डरते कि उसकी मखलूक को सताते हो। चुनांचे आपके फरमाने से काजी मदनी ने बहुत दूर तक कुत्ते का पीछा किया और उस तबर को उसके सर से निकाला। दूसरी रिवायत ये बयान करते हैं कि मियाँ नजमुद्दीन रावी हैं कि एक रोज़ आप हाज़रीन मस्जिद के साथ तशरीफ़ रखते थे कि एकाएक एक तरफ से कुत्ते की दर्दनाक आवाज़ आई। सुनते ही आपके चेहरे का रंग बदल गया। फरमाया, मालूम करो कौन जालिम है। लोगों ने तहकीक करके अर्ज़ किया कि फ़लाँ शख्स है। आपने उसको बहुत मलामत की, सख्त सुस्त कहा और फरमाया कि इसकी सज़ा ये है कि अब रोज़ाना हमारे बावर्ची से रोटी लेकर गाँव के सब कुत्तों को तलाश करके खिलाया करो। लश्कर में एक शख्स काले खां नामी थे। सरकारी ऊँट उनकी तहमील में रहते थे कि ज़रूरत के वक्त लश्कर का सारा सामान उन पर बार करें। वो इस शोबे के दारोगा थे। उनकी चराई और दाना पानी की ज़िम्मेदार थे। एक रोज़ आपको इत्तला मिली कि काले खां ऊँटों के दाने पानी की खबरगिरी में कोताही और गफलत से काम लेते हैं और बार बुर्दारी में मजबूत और कमज़ोर की रियायत नहीं करते। आपने उनको तलब फरमाया। जब वो हाजिर हुए तो आपने उनसे गुस्से से फरमाया, काले खां, खुदा से डरो और इन बेज़बान मखलूक़ात के हक़ में कोताही ना करो, वरना ये ऊँट तुमको दोज़ख में पहुँचा देंगे। हमने तो तुमको सिर्फ बोझ लादने का ज़िम्मेदार नहीं बनाया है, बल्कि उनके दाने पानी की खबर लेना भी तुम्हारे ज़िम्मे किया है। मुंतकिम हकीकी के इंतकाम का खौफ करो और हर वक्त इन बेज़बानों की रियायत रखो। ये तकरीर सुनकर हाज़रीन के जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया और खौफ इलाही सबके दिलों पर छा गया। अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये सच बात यह है कि जब फ़िक्र आखिरत पैदा होती है, जो कि अलामत हिदायत है या नहीं, अलामत हिदायत है ना, तो फिर इंसान मोहतात हो जाता है और फिर इंसान हुकूकुल्लाह में, हुकूकुल इबाद में ख़ास तौर से क्या हो जाता है, मोहतात हो जाता है। मेरी ज़ात से हज़रत थानवी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा था ना, आप कौन है? ना मैं पीर हूँ, ना मैं फ़लाँ हूँ, बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा बंदा हूँ कि हर वक्त इस बात का एहसास रहता है कि मेरी ज़ात से किसी को जानी, माली, जहनी, क़ल्बी, जिस्मानी अज़ियत ना हो। अल्लाह, हर वक्त इस बात का एहसास रहता है कि मेरी ज़ात से क्या ना हो। तो प्यारो, ये अल्लाह एहसास वाले लोग बड़े अच्छे होते हैं यार। वो जहाँ भी हो ना, वो सख्त धूप में घनी छाँव की तरह होते हैं, एहसास वाले लोग। और एक मफादी किस्म के लोग होते हैं, कमरे में आएंगे, उनको ख्याल नहीं है किसी की नींद ख़राब हो रही है, समझ में आ गए, किसी को अजियत हो रही है, वो कोई परवाह नहीं, बस मेरा मफाद पूरा होना चाहिए। नहीं समझ रहे आप लोग? अच्छा, जब यही चीज़ बढ़ जाती है तो यहाँ तक पहुँच जाती है, अल्लाह अकबर। आपने पढ़ा, मग़फ़िरत हो गई, ख्वाब में देखा, क्यों हो गई? कहा स्याही से लिख रहा था किताब, मक्खी आ गई और स्याही चूसने लगी तो मैं थोड़ी लम्हे के लिए रुक गया। नहीं समझ रहे? कुत्ते को पानी पिला दिया, क्या हो गई? मग़फ़िरत हो गई। बिल्ली को बांध दिया, क्या हो गई? मग़फ़िरत रुक गई, पकड़ हो गई। अच्छा, बल्कि आपने ये भी सुना होगा, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कैसा अल्लाह पाक ने दिया था, कभी कलम रुकता ही नहीं था। एक दिन आके बैठे और मज़मून ही नहीं आ रहा। अल्लाह वालों की अल्लाह देखो दुनिया में रहबरी करते हैं। जहन में आया यार कोई कोताही हुई है, फिर एकदम ख्याल आया कि मुर्गियों का घर वाले क्या था, बीवी चली गई थी
और इनको कह के गई थी कि मुर्गियों को दाना डाल देना, वो दाना डालना भूल गए, इल्म रुक गया। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे दे, आपको भी तौफीक दे दे। हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, यानी हमारी वजह से कौन तड़प रहा होता है, सारी रात रो रहा होता है, उसकी नींदें उड़ रही होती हैं, उसको ज़हनी, हमारे बोल, हमारे रवैये जहनों पर अजियत का शिकार हो रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं कि पता नहीं हमारे पास मसाइल क्यों हैं। किसी की नींद उड़ गई, किसी की भूख ख़त्म हो गई। सही है भाई, अल्लाह पाक इसके लिए क्या होना चाहिए ना। मेरे जहन में एक बात आती है कि हुकूक की अदायगी आसान नहीं है। अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका सअल्तना मिन अनफुसिना मा ला नमलिकुहु इल्ला बिक फ़अतिना मिन्हा मा युर्ज़ीका अन्ना। बड़ी प्यारी दुआ है। अल्लाह आपने हमसे जिन चीज़ों का मुतालबा किया है, हम आपकी तौफीक के बगैर हम कर ही नहीं सकते, आप हमारी मदद कर। और सुबह में आदमी ये कर रहे हैं, अल्लाह बहुत सारे हुकूक़ मेरे ज़िम्मे में हैं, माँ का हक़, बाप का हक़, बहनों का हक़, रिश्तेदारों का हक़, अज़ीज़ व क़ारिब का हक़, शागिर्दों का हक़, पड़ोसियों का हक़। नहीं समझे? ए अल्लाह बहुत सारे हुकूक़ हैं, या अल्लाह तू हुकूक़ की अदायगी आसान कर दे, हुकूक़ का नहीं समझे? हम नहीं चाहते कि हमारी गर्दनों पे किसी के हक़ हों। बहरहाल भाई, बहुत फ़िक्र आखिरत के बग़ैर अच्छा बनना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, आपको भी तौफ़ीक़। तो आप में से कौन है जो माशाल्लाह एहसास वाला, हम उसको शुमार कर सकते हैं, उसको कदम कदम पे इज्तिमाई ज़िंदगी में एहसास हो, आप महसूस करते हो कि वो इस बात का बहुत ख़्याल रखता है कि मेरी ज़ात से अज़ियत ना हो जाए, तकलीफ़ ना हो जाए। किसी एक का इंतखाब कीजिए। आप में से ऐसा तालिब इल्म कौन है जो इस एहसास के साथ वक्त यहाँ रहता हो साथ में कि मेरे बोल से, मेरी ज़ात से, मेरी किसी अदा से साथी को अज़ियत ना हो जाए? बोलो ना भाई। हाँ, आपने कहा ओवैस, आपने कहा भी, हाँ 2 हो गए। हबीब माशाल्लाह, और ख्याल ज़्यादा, और हबीब को कौन कौन कह रहा है? 1, ख्याल 2, 3, और लिख लो भाई, तीनों का नाम लिख लें। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, अल्लाह आपकी ये खूबी हमें भी दे दे भाई। बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। ठीक है, इंशाल्लाह ये बहुत है, ये बस ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये किसी को नसीब हो जाए ना, तो इसको कहते हैं हुस्न माशरत। इसको क्या कहते हैं? सुए माशरत से क्या होता है? देखिए मेरी बात गौर से सुनिएगा, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे दे भाई। सुए माशरत से सबसे पहले दिल में कदूरतें पैदा होती। क्या होती है? बस जब एक मर्तबा दिल में कदूरत पैदा हो जाए तो फिर उस बंदे की हर बात बुरी लगती है। इसलिए इज्तिमाई ज़िंदगी में सबसे जो बचना चाहिए ना, वो कदूरत से बचना चाहिए। एक मर्तबा दिल में मैल आ गया ना, आपने देखा घरेलू ज़िंदगियों में एक मर्तबा सास के जहन में ये आ गया या बहू के जहन में ये आ गया, ये सास मेरी खैरख्वाह नहीं है, या सास के जहन में बहू मेरी खैरख्वाह नहीं है, बस अगली ज़िंदगी गई। वो अच्छा भी करे, बस उसकी हर खूबी क्या होगी? क्यों? क्योंकि दिल में कदूरत आ गई है। आपके चश्मे में क्या आ जाए? धब्बा आ जाए, निशान आ जाए, तो हर मंज़र क्या नज़र आएगा? बस हर मंज़र धुंधला नज़र आएगा। हमारे यहाँ ये एक मर्तबा दिल में कदूरतें आ जाए तो हर मंज़र क्या हो जाता है? हर मंज़र क्या हो जाता है? धुंधला हो जाता है। ये मैंने कहीं पढ़ा, अनफास ईसा, बड़ी अच्छी किताब है, इसको भी ले लें आप लोग। अनफास ईसा है ना, पढ़ी है किसी ने? पढ़ी है, शाबाश। कैसी किताब है? कमाल की किताब है भाई। तो उसमें कहीं मैंने ये पढ़ा था, ये मुझे दे दें लाके तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। कदूरत से बचना चाहिए। एक मर्तबा कदूरत आ जाए ना, बस फिर ज़िंदगी ख़राब हो जाती। उस्ताद के दिल में कदूरत आ जाए शागिर्द के मुताल्लिक़, शागिर्द के दिल में आ जाए उस्ताद के मुताल्लिक़, हैं शेख के दिल में आ जाए, पड़ोसी के दिल में आ जाए, तो आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अभी 3 है, कुछ अरसे के बाद और ज़्यादा हो जाए भाई। एहसास वाली ज़िंदगी गुजार। बाज़ लोग होते हैं ना, उनको अगराज़ महबूब होती हैं ज़्यादा, अपनी गर्ज़ें। सब सो रहे हैं, आएंगे, ज़ोर से दरवाज़ा खोला, उनको कोई परवाह नहीं है कि किसी की नींद उड़ी है तो क्या हुआ, किसी के मुताले में खलल आ रहा है तो क्या हुआ।
है कि नहीं? अल्लाह अमल की तौफीक।